चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का एक बेहतरीन सा पाठ। अरे भाई, मोबाइल से कॉपी से पढ़ा रहा बोल के बंद मत कर, एक बार देख ले, अगर अच्छा नहीं लगा तो बंद करना। पक्का गारंटी देता हूँ समझ में आएगा, अगर समझ में नहीं आया डिसलाइक करके चले जाना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। इलेक्ट्रोन्यूट्रलिटी मतलब न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। भाई, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही कहेंगे हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। एक प्रिंसिपल दिया गया है जिसमें क्या बताया गया है कि हम इलेक्ट्रॉन को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे। अब किस इलेक्ट्रॉन की बात किया जा कर रहे हैं, किस पर क्या चार्ज है, उसको हम देखेंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज तो है किसी पर, उसे हमें न्यूट्रलाइज करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। होता क्या है कि मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। ये सब कुछ आपको पता ही होगा। मेटल की टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को लूज़ करे। तो ठीक है, एक मेटल लेते हैं एम, जो अपना इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। अब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया। अब इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद तो अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अब उसका वैकेंट मतलब डिफिशिएंसी हो गया इलेक्ट्रॉन का। जो स्टेबिलिटी थी वो तो घट गई। अब किसी के साथ बॉन्डिंग नहीं करेगा तो उसको तो स्टेबल होगा ही नहीं। तो अब सोचेगा कि स्टेबल कैसे हूँ, मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन की भरपाई कहाँ से करूँ, ये सोचेगा मेटल। तो मेटल जाएगा, अब किसके पास जाएगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉन रिच हो, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास ज़्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन के जैसे लोन पेयर हो, जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं उसके पास जाएगा और उससे इलेक्ट्रॉन मांगेगा। मतलब ये मेटल इस तरह का हो गया जैसे सुबह दान करते फिर गया, दानी बनते फिरा, और रात को पता चला कि उसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और खाने के लिए दूसरी तरफ भटक रहा है। तो अब क्या करेगा भाई, किसी न किसी से तो मांगना पड़ेगा ही। तो गया लिगेंड के पास, मेटल गया लिगेंड के पास, उससे कहा भाई इलेक्ट्रॉन दे दे। ठीक है, कहा, लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया। अब लिगेंड ने उसे मान लो इलेक्ट्रॉन दिया, लेकिन क्या हुआ, लिगेंड ने तो इलेक्ट्रॉन दिया लेकिन मेटल ने बहुत सारा इलेक्ट्रॉन ले लिया। मतलब उससे मान लीजिए चाहिए थी 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसने ले लिया 4 इलेक्ट्रॉन। मतलब लिया नहीं, मतलब लेने के तरह 4 इलेक्ट्रॉन की बराबरी का इलेक्ट्रॉन ले लिया उसने, जो उसके ऑक्यूपाई करने के पावर नहीं है, उसकी कैपेसिटी ही नहीं कि उतना 4 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सके, ठीक है। तो अब क्या करें, उस नेगेटिव चार्ज को या जो इस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आए हैं उसे अब उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो इसी इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइजेशन करने को ही कहा जाता है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। अब क्या है, समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल इज न्यूट्रलाइजेशन ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑन मेटल आयन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल। भाई एक बार के लिए तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज स्टेबल था, उसकी टेंडेंसी होती है कि पॉजिटिव चार्ज रख ले सकता है वो, लेकिन नेगेटिव चार्ज तो मर जाए फिर भी नहीं रख रहेगा, वो तो हाईली अनस्टेबल हो गया। मेटल का भी नेगेटिव चार्ज में रहना ही नहीं चाहेगा। तो अब उस नेगेटिव चार्ज को तो हम स्टेबल कुछ भी तरीके से करके स्टेबल मतलब न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब न्यूट्रलाइज करना है हमें। अब मेटल बोलेगा, मेटल के साथ लिगेंड भी जुड़ा है, तो बोलेगा भाई मैं न्यूट्रलाइजेशन कैसे करूं, इन इलेक्ट्रॉन का न्यूट्रलाइजेशन मैं कैसे करूं। तो अब लिगेंड बोलेगा और मेटल भी बोलेगा कि ठीक है। मेटल बोलेगा मैं 2 तरीके से न्यूट्रलाइज कर सकता हूँ खुद को, और लिगेंड से भी बोलेगा, तो लिगेंड भी बोलेगा ठीक है मैं भी कर दूंगा न्यूट्रलाइजेशन, लेकिन न्यूट्रलाइजेशन तो करेगा। तो मतलब यहाँ पर 2 हो गए, हमें उस न्यूट्रलाइजेशन करना है, उसके लिए 2 हैं, लिगेंड है और एक मेटल है खुद जो बॉन्डेड हुआ है। मतलब हमें इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल में जो न्यूट्रलाइजेशन करना है उसके लिए 2 मेथड हैं। पहला तो लिगेंड जो उससे अटैच्ड है वो उसको न्यूट्रलाइज करे, या तो जो मेटल खुद अटैच्ड है या जो बॉन्डेड है या जिसके पास नेगेटिव चार्ज है वो खुद ही उसे न्यूट्रलाइज करे। तो अब करेगा कैसे, इस सारे प्रोसेस जो मेथड इसी को इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। तो अब लिगेंड क्या करेगा, जैसे ये मान लीजिए ऑर्गेनिक में आपने पढ़ा होगा कि जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं जैसे फ्लोरीन क्या करता है, उसकी टेंडेंसी होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ थोड़ा पार्शियली शिफ्ट करे,
फ्लोरीन की टेंडेंसी होती है क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जब क्या होगा, जब मान लीजिए ऐसा कोई लिगेंड जुड़ा, जैसे फ्लोरीन जुड़ गया, तो फ्लोरीन जुड़ेगा जैसे ही मेटल से, तो क्या करेगा, पार्सली अपने तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट कर लेगा। जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं ऑर्गेनिक में, ये एक तरह से इनऑर्गेनिक का इंडक्टिव इफेक्ट है, वो ऑर्गेनिक का है, ये इनऑर्गेनिक का है। तो यहाँ पर होगा क्या, उस नेगेटिव चार्ज को पार्सली अपने तरफ शिफ्ट कर लेगा। इससे क्या होगा, उस पर जो नेगेटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, ये तो सिर्फ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ही कर सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया। बाकी और इतने सारे लिगेंड है, उनके लिए तो प्रॉब्लम हो गया। अब वो क्या करें, तब इन सब का राह दिखाने के लिए कौन आया, मेटल बोला, मेटल आया। अब मेटल बोलेगा मैं खुद न्यूट्रलाइजेशन करूँगा। अब मेटल कैसे करेगा, तो मेटल दो तरीके से न्यूट्रलाइजेशन कर सकता है। अपने ऊपर आए नेगेटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके पास दो तरीका हैं। पहला तरीका तो कि वो नंबर ऑफ लिगैंड अटैच, मतलब अटैच विथ लेस नंबर ऑफ लिगैंड, मतलब कम लिगैंड से जुड़े। अब क्या होगा, अगर कम लिगैंड से जुड़ेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। कैसे नहीं आएगा, मान लीजिए उसकी कैपेसिटी 2 इलेक्ट्रॉन लेने की थी, उसने उतने ही लिगैंड से जुड़ा, तो उस पर नेगेटिव चार्ज तो आएगा ही नहीं, मतलब उसे न्यूट्रलाइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब इस तरह से स्टेबल हो जाएगा, वो भी खुश, मेटल भी खुश, लिगैंड भी खुश, स्टेबल भी खुश, तुम भी खुश, हम भी खुश। ठीक है। दूसरा क्या है कि या तो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ले। अब कुछ होते हैं ना, कुछ हटीले टाइप के होते हैं, कुछ बोलेंगे भाई नहीं नहीं मैं तो 6 लिगैंड से ही अटैच्ड होऊंगा, मुझे 6 ही लिगैंड से अटैच्ड होना है। तब क्या होगा, वो अपने ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा ली। मतलब जैसे मान लीजिए कोबाल्ट है, कोबाल्ट 2+ में है, तो 2+ में है तो वो सिर्फ 4 लिगैंड से ही जुड़ पाएगा। तो अगर 6 से जुड़ना चाहते तो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा के कोबाल्ट 3+ हो जाए, जिससे क्या होगा, वो 6 लिगैंड से भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन भी हो जाएगा और वो स्टेबल भी हो जाएगा। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि जो कम ऑक्सीडेशन स्टेट के होते हैं वो कम लिगैंड से अटैच्ड होते हैं। जैसे कॉपर प्लस एक ऑक्सीडेशन स्टेट उसका एक है, वो कभी 4 लिगैंड से जुड़ा नहीं होता है, सिर्फ 2 लिगैंड से ही जुड़ा होता है। क्यों? क्योंकि अगर ज़्यादा लिगैंड से जुड़ेगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जो उसे अनस्टेबल करेगा। ठीक है। और जैसे देखे होंगे जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट 3+, वो 6 लिगैंड से जुड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मतलब उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने, मतलब उसे मतलब लेने की क्षमता है, उसमें कैपेसिटी है, तो इतना इलेक्ट्रॉन ले सकता है 6 लिगैंड से। तो उससे लिगैंड मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज किया जा सकता है 6 लिगैंड के माध्यम से। ठीक है। तो ये था पूरा इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल, जिसमें 3 मेथड हमने बताया कि कैसे हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो अब हम पढ़े क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल? क्या मतलब, कोई कहीं भी केमिस्ट्री में, मतलब किसी भी सब्जेक्ट में कोई फालतू चीज़ तो पढ़ा नहीं जाता है, उसका कुछ एप्लीकेशन होता है, इसलिए पढ़ रहे हैं। तो इसका भी कुछ एप्लीकेशन है, चलिए ये देखते हैं क्या एप्लीकेशन है, किस कारण हम इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल को पढ़ते हैं एवं फर्स्ट टॉपिक मानते हैं। तो क्या होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ बताता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, स्टेबिलिटी को बताता है। लेकिन किस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स को बताता है? नॉन ट्रांजिशन मेटल का। जो नॉन ट्रांजिशन मेटल है उनकी स्टेबिलिटी को बताता है, ट्रांजिशन मेटल की नहीं। ट्रांजिशन मेटल बोले तो जो डी सीरीज़ में आते हैं, जिनमें डी इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनकी स्टेबिलिटी को नहीं बताता, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी को बताता है। जैसे अल्काली मेटल हो गए, अल्कालीन अर्थ मेटल हो गए, एल्यूमिनियम हो गया, इन सब की स्टेबिलिटी को बताता है। अब आप बोलोगे ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी क्यों नहीं बताता? ये ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी को, मतलब ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी को बताना है तो हमें कुछ और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे CFSC, उन बाकी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए ये डिफाइन नहीं करता। ठीक है। वहाँ पर जॉन टेलर, डिस्टॉर्शन, सब सारी चीज़ आते हैं उसको डिफाइन करने के लिए। तो ये क्या करेगा, सिर्फ नॉन ट्रांजिशन मेटल की स्टेबिलिटी को बताएगा। तो अब कैसे बताएगा, चलिए देखते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, अब आप बताएं मुझे कि NaH2O6 प्लस MgH2O6 प्लस एल्यूमिनियम H2O6
मतलब 3+ Mg2+, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो अब इसमें से बताइए, इनमें से ज़्यादा स्टेबल कौन है? तो देख के पता चल रहा है कि स्टेबल कौन है, एल्यूमिनियम ही स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम पे चार्ज है 3+। अब 3+ है तो उस पे अब 3+ है तो मतलब उस पे क्या है, उसकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट मतलब ज़्यादा लिगेंड से जुड़ने की उसकी कैपेसिटी है। क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन जो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट से ज़्यादा होगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन से मतलब ज़्यादा लिगेंड से जुड़ सकता है। तो इन तीनों में देखा जाए तो एल्यूमिनियम H2O6+ ज़्यादा स्टेबल होगा। मेरा दूसरा प्रश्न, इन चारों में से ज़्यादा स्टेबल कौन होगा? तो देखिए, ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे फ्लोरीन अटैच्ड है। तो फ्लोरीन क्या करता है, पार्शियली अपने तरफ खींचता है और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट भी है, मतलब वो ज़्यादा स्टेबल करेगा। तो इन चारों में से जो फ्लोरीन लिगेंड जुड़ा हुआ है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ये तो पहला एप्लीकेशन हो गया स्टेबिलिटी। दूसरा एप्लीकेशन क्या है, ये बताता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ट्रांजिशन मेटल। नॉन ट्रांजिशन मेटल की प्रॉपर्टी बताई इसने, कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी बताई, स्टेबल है कि नहीं। अब ट्रांजिशन मेटल की क्या बताता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताता है। कैसे? अब हमें पता चल चुका है कि मान लीजिए जो मतलब जैसे एक ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है तो वो कम लिगेंड से जुड़ सकता है। मतलब हम बता सकते हैं यहाँ जब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा। अब मान लीजिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हो गया तो हम बता सकते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर मतलब ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। अगर 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो हम बता सकते हैं कि उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर को भी एक्सप्लेन करता है कि इतना हो सकता है। पक्का नहीं बताता लेकिन बताता है कि ये हो सकता है, एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तीसरा एप्लीकेशन क्या है कि ये एग्जिस्टेंस को बताता है कि कोई ट्रांजिशन मेटल का जो कॉम्प्लेक्स है वो एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा। अब कैसे? अब मैं आपको एक सवाल दूं, मान लीजिए आपके पास है कॉपर CN2-1, कॉपर CN4-3, कॉपर CN6-5। अब इनमें से स्टेबल कौन है या कौन एग्जिस्ट करेगा? तो आप देखकर ही बता देंगे कि कॉपर CN एग्जिस्ट करेगा। क्यों एग्जिस्ट करेगा? क्योंकि कॉपर की यहाँ पर कॉपर का अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखें तो यहाँ पर +1 है और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल ने कहा है कि कम ऑक्सीडेशन स्टेट हो तो कम से बाइंड करे। तो यहाँ पर 2 लिगेंड से जुड़ जाएगा तो उसके पास बहुत है, मतलब उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा ही नहीं। अगर उसने 6 से जुड़ा तो अकोमोडेट ही नहीं कर पाएगा, मतलब उसके लिए तो बहुत कठिन हो जाएगा, उसकी कैपेसिटी ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबल ये है या ये एग्जिस्ट करेगा। स्टेबल नहीं, एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं और ये एग्जिस्ट करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूट्रलिटी प्रिंसिपल कुछ एप्लीकेशन थी। हमारे अगले वीडियो आने का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें।